पार्लियामेंट्री बिहेवियर से हमें पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी याद आ गए। ये भी केजरीवाल की सरकार में हुआ अपनी तरह की नौटंकी है, जिसमें संवैधानिक नियमों पर पर्दा डालकर अपने नेताओं में मलाई बांटने की कोशिश की जा रही थी। 2015 में अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक आदेश जारी कर अपने 21 विधायकों को अपने मंत्रियों का पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया था, ताकि वे विधायकों की हेल्प कर सकें। इसका शपथ ग्रहण भी मुख्यमंत्री ने खुद करवाया था और ये दोनों ही यानी कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री द्वारा शपथ ग्रहण संविधान में नहीं है। यही कारण है कि दिल्ली उप न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल सरकार के 21 आप विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त करने के आदेश को ये कहते हुए रद्द कर दिया था कि इस फैसले को उपराज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी। पर फिर भी हम समझते हैं कि अरविंद केजरीवाल को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी क्यों चाहिए थे। दिल्ली के 7 मंत्रियों में से प्रत्येक को औसतन रूप से 3 पार्लियामेंट सेक्रेटरी की क्या आवश्यकता थी। अन्य राज्यों में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, पर उनकी संख्या सिर्फ 2 से 3 में है। पर अरविंद केजरीवाल को एक मंत्री की मदद के लिए कम से कम 3 सेक्रेटरी चाहिए थे। बताइए, उसके बाद भी काम ना के बराबर। बिना किसी संवैधानिक नियम और काम के इतने विधायकों को पिछले रास्ते से मंत्रियों के समक्ष खड़ा करना तो दाल में दलाल की ओर इशारा कर रहा है। इफ यू नो व्हाट आई मीन। राजनीतिक दल अपने विधायकों को खुश करने के लिए ऐसी रणनीतियां अपनाते ही हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल द्वारा 21 पार्लियामेंट सेक्रेटरी पद का निर्माण विधायकों को खुश करने के लिए नहीं था तो किसके लिए था? और क्या इसी से साबित नहीं होता कि अपने आप को सत्ता के ग्लैमर से दूर और ईमानदार बने रहने के वादे करने वाले अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार विरोधी मुद्दा खोखला था? आखिर उनकी सत्ता को इस कदर अपने विधायकों से डर था कि उनको खुश करने के लिए उन्हें गैर संवैधानिक पद का निर्माण करना पड़ा। इस हिसाब से तो केजरीवाल ईमानदार नहीं बल्कि जादूगर निकले।